उस विधि में बहुत सारे गुण और थोड़े से कुछ दोष या कुछ सीमाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि आजकल का जो आधुनिक समय है, उसमें सामाजिक अनुसंधान में जो हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं तथ्य संकलन के लिए, उस प्रश्नावली का प्रयोग जो है आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका हमारे अनुसंधान में बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे आसानी से, बल्कि बहुत दूर दराज, जब हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, तो हम प्रश्नावली का विधि का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। और उससे हमें बहुत सारी उपयोगिता पूर्ण तथ्यों को प्राप्ति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी विषय क्या गुण है, क्या महत्व है उस आधुनिक अनुसंधानों के तथ्यों के संकलन के लिए। तो सबसे पहला है हमारा कि विशाल जनसंख्या का अध्ययन। तो जब हमने मैं पहले ही बताया कि प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा गुण ये है कि इसके द्वारा हम दूर दूर तक जो हमारा अध्ययन क्षेत्र फैला हुआ है, हमारे सूचनादाता निवास कर रहे हैं, उस जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही कम समय में, कम धन में और श्रम भी कम खर्च करते हैं, और अन्य विधियों की अपेक्षा ये आसानी से कम समय में कम खर्च के आधार पर ये हमें जो है विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि हम इसे डाक द्वारा, जहाँ पे हमारे सूचनादाता निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पर हम इसको भेज देते हैं और वो हमें भर के वापस भेज देते हैं। दूसरा है निम्नतम व्यय। प्रश्नावली अन्य विधियों की अपेक्षा अध्ययन की बहुत ही कम खर्चीली विधि है। कागज, छपाई एवं डाक व्यय पर होने वाले अन्य खर्च में ही विशाल क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है। क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं, वो इस विधि में आवश्यकता न होने पर उनके वेतन एवं भत्तों द्वारा संगठन संबंधी व्यय की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि ये डाक से चले जाते हैं और वापस डाक से आ जाते हैं। तीसरी है इसकी, जैसे इसमें न्यूनतम व्यय होता है, वैसे ही न्यूनतम समय भी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रश्नावलियों को छपाकर जो अध्ययन करता है, वो एक साथ डाक द्वारा सभी सूचनादाताओं के पास भेज देता है, जो शीघ्र ही भरकर पुनः हमें वापस लौटा देते हैं। और जब अन्य विधियों को हम देखते हैं, जैसे साक्षात्कार है, अवलोकन है या अनुसूची विधि में, अध्ययनकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ता है। अगर वो शहर से बाहर रह रहा है तो उसके पास रोज जाकर संपर्क करते हैं, तब जाके सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तीसरा है न्यूनतम श्रम। ये तीनों चीजें ही बहुत न्यूनतम मात्रा में खर्च होती हैं, व्यय भी, समय भी और श्रम भी, क्योंकि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए सभी अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। उसे हम बार बार अपने पास नहीं बुलाते या हम उसके पास नहीं जाते। एक केंद्रीय कार्यालय से ही प्रश्नावली को भेजा व प्राप्त किया जाता है, और उनके वर्गीकरण, जैसे सारणीय, निर्वचन, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बहुत कम श्रम में ही हमारा काम चलता है। नेक्स्ट है सुविधाजनक। मतलब जो प्रश्नावली विधि है, वो सूचना संकलित करने की सबसे सरल एवं सुविधाजनक विधि है,
क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर देते हैं और अनुसंधानकर्ता को भी सूचनादाता से साक्षात्कार का समय निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने काम से जब फ्री होते हैं तब उसको भर देते हैं और डाक द्वारा वापस भेज देते हैं। तो सूचनादाता को बहुत सुविधा रहती है। नेक्स्ट है इसमें कि स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं। स्वतंत्र मतलब जब तक सूचनादाता और अध्ययनकर्ता आमने सामने होते हैं तो कई बार कुछ सूचनाएं देने में जो सूचनादाता है वो हिचकिचाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्नावली का विधि का प्रयोग करते हैं तो सूचनादाता कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अध्ययन करता है वो उपस्थित नहीं होता और प्रश्नावली भरते समय जो है अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समय उपस्थित नहीं होता है, अतः वह खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं और जिससे फलस्वरूप हमें बहुत ही प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सूचना क्या होती है कि पक्षपात आने की संभावना रहती है, जिससे जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं और कुछ सूचनाएं विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित होती हैं। इसलिए इसका अनुसंधान में बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है और बहुत ही प्रामाणिक सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रश्नावली के विधि के प्रयोग करने के इतने उपयोग हैं, वहाँ पर कुछ थोड़ी सी सीमाएं भी हैं। तो अब हम उन सीमाओं की चर्चा करेंगे कि अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त है। कि सबसे पहला जो इसका वो है दोष है वो है कि हम उन्हीं सूचनादाताओं पर इसका प्रयोग कर सकते हैं जो सूचनादाता हमारे पढ़े लिखे हों, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे इसीलिए प्रश्नावली को पढ़ पाएंगे और आवश्यक सूचनाएं भर पाएंगे। प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित सूचनादाताओं के लिए अनुपयुक्त है। वो सिर्फ शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है और हमारे देश में जहाँ शिक्षा का प्रतिशत अधिक है वहाँ इसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। दूसरा है प्रत्युत्तर की समस्या, मतलब प्रश्नावली जो है बहुत कम संख्या में लौट कर आती है अथवा सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्परता नहीं दिखाते हैं। वो आलसी होते हैं, सोचते हैं आज नहीं कल भर दूंगा, कल नहीं कल भर दूंगा। और इसका कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता लापरवाह, अनिच्छुक एवं आलसी होते हैं और कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्य को भी नहीं समझते। तो उनके पास समय का भी अभाव होता है अथवा प्रश्नों का उत्तर देना भी वो नहीं जानते, तो व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्नावलियां लौटकर वापस नहीं आती हैं। अपूर्ण सूचनाएं, मतलब कई बार प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है और सूचनादाता जो है प्रश्नों को नहीं समझ पाते या गुप्त सूचनाएं नहीं देना चाहते, तो वो जानबूझकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर को छोड़ देते हैं या लापरवाही एवं शीघ्रता से भरने में प्रश्नों को छूट जाने की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार प्रश्नावली का द्वारा जो संकलित सूचनाएं हैं वो कभी कभी अपर्याप्त होती हैं या फिर अपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख, क्योंकि प्रश्नावलियों का जो सूचनादाता स्वयं भरते हैं तो वो या तो कम पढ़े लिखे होते हैं और सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त सूचनाओं को पढ़ना एवं समझ पाना भी कभी कभी एक समस्या बन जाती है और वे उत्तरों को काट छांट कर पुनर्लेखन या गंदे या घसीटा शब्दों से अक्षर पढ़े नहीं जाते और कई बार उन्हें सूचनाएं उपयोगी भी नहीं होती हैं।
विश्वसनीयता का अभाव। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं जो हैं वो पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जाती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण कई बार जो सूचनादाता हैं वो प्रश्नों को समझ नहीं पाते या उनका गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं, जो हमें उत्तर प्राप्त होते हैं वो प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं होते। गहन अध्ययन का अभाव, कि प्रश्नावली द्वारा विषय का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति के कारण वो खोद खोद कर सूचनाएं नहीं पूछी जा सकती और ना ही भावात्मक प्रेरणा भी दी जाती है। अतः इसके द्वारा केवल मोटी मोटी बातें, एक सतही सूचनाएं ही एकत्रित की जा सकती हैं, गहन नहीं। और जब सूचनादाता वहाँ पर उपस्थित होता है, किसी अन्य विधि का प्रयोग करता है, तो सूचनादाता वहाँ पर उपयोग होता है, तो जब तक वो जो उससे प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, तब तक वो उनको सूचनाएं बताने के लिए उत्साहित करता रहता है, अपना प्रभाव डालता रहता है और उस जो अनुसंधान कर रहा है उसका उद्देश्य बता बताकर सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है, जो कि प्रश्नावली में नहीं हो पाता। धन्यवाद।